नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेश और इस वक्त की हम खबर आपको बता दें। मोदी के जन्मस्थल बड़नगर में कल एक बड़ा समारोह होगा। कल शाम 4 बजे मोदी जाएंगे वडोदरा। आपको बता दें कि कल ही चुनाव के नतीजे घोषित होने वाले हैं और एग्जिट पोल्स की अगर माने तो नरेंद्र मोदी इस बार विजयी होकर दिखाई देंगे और बीजेपी को जीत वो दिलाते दिखाई देंगे। ऐसे में कल उनका जो जन्मस्थल है बड़नगर, वहां पर एक बड़ा समारोह का आयोजन किया गया है। इसके अलावा कल शाम 4 बजे मोदी जो है वो वडोदरा जाएंगे। 17 मई की बात करें अगर तो सुबह 10 बजे मोदी जो है वो दिल्ली आएंगे। 17 मई को ही दोपहर को बीजेपी संसदीय बोर्ड की एक बैठक भी होगी। उसी दिन शाम को वाराणसी पहुंचेंगे मोदी और परसों ही शाम को वाराणसी में मोदी गंगा आरती का कार्यक्रम भी होगा, उसमें हिस्सा लेंगे। तो आपको बता दें कि आगे की पूरी रणनीति, पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। कल जब चुनावों की घोषणा हो जाएगी, नतीजों की घोषणा हो जाएगी, उसके बाद नरेंद्र मोदी का क्या कार्यक्रम रहेगा, ये पूरा कार्यक्रम अब धीरे धीरे सामने आ गया है। रविंद्र कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र, अब कहीं ना कहीं ये सिंक इन होने लगा है कि अब मोदी ही बनने वाले हैं प्रधानमंत्री और उसी के चलते, उसी के हिसाब से पूरा कार्यक्रम बन रहा है। देखिए नंदिता, जाहिर तौर पर मैं बता दूं कि बीजेपी दफ्तर के बाहर जिस तरह से आज सिक्योरिटी बढ़ा हुआ है, सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, उससे जाहिर लग रहा है कि सरकार को इंटेलिजेंस के जरिए भी ये मालूम हो गया है कि अगली बार मोदी की सरकार आने की पूरी संभावना है। तो जाहिर तौर पर जब सरकार को और इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानकारी है तो मोदी हो या बीजेपी के आला नेता, उन्हें भी अब लग रहा है कि मोदी ही पीएम बनेंगे, मोदी की सरकार बनेगी। ऐसे में मोदी के कार्यक्रम जो भी बनाया जा रहा है, ठोक बजा के बनाया जा रहा है। और आज सुबह से ही राजनाथ सिंह के घर पर बड़ी बैठक चल रही है, चाहे उसमें सुरेश सोनी हो, रामलाल हो या अमित शाह हो, इन सभी बैठकर मोदी के कार्यक्रम को अंतिम रूप दे रहे हैं। जाहिर तौर पर मोदी पहले वडोदरा जाएंगे। आपकी जानकारी में है कि वडोदरा और बनारस से वो चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों सीटों से जीतने की भी पूरी संभावना है। और यहां तक जो जानकारी है कि वडोदरा के लोगों को भी पता है कि नरेंद्र मोदी ये सीट छोड़ेंगे और बनारस की सीट को रिटर्न करेंगे। बावजूद इसके 20 से 25% वोट वहां ज्यादा पड़ा था, यानी गुजराती प्राइड के नाम पर मोदी वहां से जीतने की पूरी संभावना है। इसलिए वो पहले वडोदरा जा रहे हैं, वहां की जनता को धन्यवाद देंगे। दिल्ली आ रहे हैं 17 तारीख को सुबह यहां पर आएंगे और यहां के जो दिल्ली बीजेपी और आला नेताओं ने जो कार्यक्रम बनाया उसमें एयरपोर्ट से ही उनका स्वागत किया जाएगा और दोपहर में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी जिसमें सभी सदस्य मौजूद रहेंगे और औपचारिक रूप से उन्हें पीएम पद के पीएम के अपनी मोहर लगाकर संसदीय बोर्ड उनका स्वागत किया जाएगा और शाम को बनारस जाएंगे, बनारस की जनता को धन्यवाद देने के लिए। उसके बाद 18 को जब लौट कर आएंगे तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बृहद बैठक होगी जिसमें तमाम विवादास्पद मुद्दे हैं उस पर चर्चा होगी, उस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा और फिर पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक बुलाई जाएगी। 19 को हो सकता है और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही 22 को नई सरकार के तौर पर अगर सरकार बनती है तो मोदी शपथ ले सकते हैं। बिल्कुल। और अगर हम बात करें बड़नगर की और वडोदरा की तो वहां पर तो तैयारियां हो ही रही हैं, लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें, बहुत खास हो जाता है नरेंद्र मोदी का चुनाव के नतीजों के बाद दिल्ली आना। ऐसे में दिल्ली में किस तरह की तैयारियां रहेंगी? देखिए दिल्ली बीजेपी के जो आला नेता हैं उनकी बैठक चल रही, रामलाल के साथ यहाँ के वरिष्ठ नेताओं की बैठक चल रही और आज जैसा कि मैंने बताया राजनाथ सिंह के घर पर बैठक चल रही और देर शाम तक ये बैठक चलेगी। यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट से भी कहा जा रहा है कि रोड शो करेंगे, हालांकि दूरी काफ़ी है लेकिन वहाँ से वो खुली जीप में यहाँ आने की संभावना है। इसके लिए सुरक्षा के इंतजाम भी कड़े किए जाएंगे। दिल्ली के आला नेताओं ने दिल्ली पुलिस को ये जानकारी दे दी है।